दिस इज डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर। प्यारे बच्चों, आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर अव्यवहारिक गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं। आज बीजेपी गवर्नमेंट रन कर रही है, उसकी अपनी पॉलिसी है। कल कांग्रेस आएगी, उसकी अपनी पॉलिसी होगी। अगले बार मिक्स्ड गवर्नमेंट आएगी, उनकी अपनी पॉलिसी होगी। हिंदुस्तान का जो बिजनेसमैन है, हिंदुस्तान के जो उद्योगपति हैं, वो इन्हीं के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है फॉलो, मतलब उनकी स्थिति बड़ी ही विकट हो जाती है। तो ये जो पॉलिसीज मेकर हैं, ये जो पॉलिसी बनाने वाली सरकारें हैं, ये इतनी अव्यवहारिक नीतियां बनाते हैं कि हमारा जो व्यवसायी है, उद्यमी है, वो बेचारा अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस के डेवलपमेंट को, एक्सपेंशन को, या इसके और स्टार्टअप में भी जो है उसको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बेसिकली इन अव्यवहारिक नीतियों के कारण, जिसमें आप बता सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है, हिंदुस्तान की जो टैक्सेशन पॉलिसी है, हिंदुस्तान की जो फिजिकल पॉलिसी है, हिंदुस्तान की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, ये सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बदलती रहती हैं। और जब ये चीज़ बदलेगी, फिक्स नहीं रहेगी, तो हमारा व्यवसाय, हमारा उसका ट्रेड, हमारी उसकी एक्टिविटीज़ फ्लक्चुएट करेंगी और उतना रैपिड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। फिर अफसरशाही की जो प्रवृत्ति है हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है। रैटिज्म इतना है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इन आवर कंट्री हम आसानी से देख सकते हैं कि इतना ज़बरदस्त करप्शन है हमारे सामने। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं सपोज, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो फाइल आप लगा रहे हैं, जो एनओसी आप ले रहे हैं, जो लैंड आप ले रहे हैं, जो मशीनरी आप ले रहे हैं, जो बाहर से इक्विपमेंट्स आप मंगा रहे हैं, जो आइडियाज, जो इंपोर्ट आप करना चाह रहे हैं, किसी भी छोटे से छोटे काम को करने के लिए आपको इन अफसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो पूरी की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है, ये हिंदुस्तान को दीमक की तरह खा गई है। अंग्रेज खा के चले गए। अंग्रेजों ने भी हमें थोड़ा बहुत जो अच्छा सा छोड़ा, वो बाकी बचे कुचे जो हम सेकंड लाइन कहेंगे, अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजियत से बचे हुए कुछ लोगों को छोड़ गए। वो लोग हमारे देश के ऊपर शासन कर रहे हैं। तो वो ब्यूरोक्रेट्स और उनकी लाल फीताशाही, उनका करप्शन हमें आगे नहीं आने देता और हम अपना विकास उतना तेजी से नहीं कर पाए। इसको आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर ये भी एक बहुत सरल पॉइंट है जो अगला आता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो कर की व्यवस्था है भाई, बहुत गंदी है। इट्स वेरी वेरी लीचर। हिंदुस्तान की जो टैक्स पॉलिसी है वो इतनी गलत है कि हम, चाहे अमर्त्य सेन ने इतना बड़ा हमारा जो है पुरस्कार प्राप्त किया हो, नोबेल पुरस्कार, लेकिन स्टिल वी आर नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन की हमारा अपना टैक्स सिस्टम भी जो है, एक व्यक्ति हिंदुस्तान का एक बार टैक्स चुकाने के बाद जिंदगी भर, या आप कहिए रोजमर्रा में हजारों बार टैक्स चुकाता है। सपोज मान लीजिए मैं अतुल भटनागर इनकम टैक्स पेयर हूं, मैंने अपना टैक्स 30% के हिसाब से चुका दिया। ओके, अब जब टैक्स आप वन टाइम चुका चुके हैं, तो उसके बाद आप माचिस लेने जाएंगे, उस पर टैक्स है। आप सब्जी लाएंगे, उस पर टैक्स है। आप बाजार से जितना यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग खरीदेंगे, उस पर टैक्स है। आप गाड़ी का टैंक फुल करवाएंगे, उस पर टैक्स है। आप ऐसा कौन सा काम है जो बिना टैक्स के ले पाएंगे या कर पाएंगे? वही स्थिति व्यापार की है। व्यापार में भी आपको हजारों तरह के टैक्स चुकाने पड़ते हैं। तो भारी कर व्यवस्था के चलते भी आप अपने व्यवसाय को जो है अच्छे से रन नहीं कर पा रहे और उसका उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के अंदर कि एक व्यक्ति को अनेकों बार एक ही काम के लिए कर चुकाना पड़ता है। और भ्रष्टाचार तो हमारी नस नस में समा गया है। हमारी सांस बाद में आती है, भ्रष्ट आचरण पहले निकलता है। तो इसी सिचुएशन के अंदर एक क्रांतिकारी कदम जब तक नहीं उठेगा हिंदुस्तान के अंदर, इन भ्रष्ट नेताओं को उठा करके जब तक बिहाइंड द बार्स नहीं किया जाएगा, तब तक जो है हिंदुस्तान का विकास नहीं हो पाएगा। तो भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आचरण हमारे देश की वह दीमक है जो किसी भी प्रकार के, ये तो उद्योग धंधों की हम बात कर रहे हैं, हमारा कहीं भी विकास नहीं हो पाया है। कहने को हमने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना ली हैं, वो भी चुनिंदा लोगों की हैं, लेकिन हम आज भी यदि विहंगम दृष्टि डालें तो हम देखेंगे और पाएंगे कि हिंदुस्तान का एक आम आदमी आज भी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन जी रहा है। आगे पॉइंट्स और देखेंगे। थैंक्स माय डियर। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि आपको अपलोड भी मुझे करना है और आप अच्छे से इसकी तैयारी भी करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड्स। ये आपको तैयार करना है। दिस इज डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर फ्रॉम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज खेतड़ी।